हुआ? रोक तो अपने प्रभाव को। आप भी किसके छलाव में आ रही हैं माता? ये विवश होकर आपको महत्व दे रही हैं, क्योंकि अब मैं इनकी विपदा बन गया हूँ। किंतु क्यों पुत्र? रोक तो इसे। किसी की विपदा बनना तुमको शोभा नहीं देता, क्योंकि ऐसा कर तुम स्वामी को ही नहीं समस्त सृष्टि को दंडित कर रहे हो, और मुझे, अपनी माता को भी दंडित कर रहे हो। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक तो अपने प्रभाव को। रुक जाओ पुत्र। ये सूर्यदेव का तेज पूरा लौट क्यों नहीं रहा? सृष्टि की भलाई के लिए सूर्यदेव को पूर्ण रूप से मुक्त कर दो बालक। तुम्हारी माता मेरी ही प्रतिछाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी माता के समान ही हूँ। अपनी माता का अनुरोध सुनो पुत्र। रोक तो इस अनर्थ को। इसी में हम सभी का कल्याण निहित है पुत्र। अपनी माता का आदेश सुनो पुत्र। अपनी दृष्टि से उत्पन्न इस प्रभाव को लौटा दो। जो मैं कर चुका हूँ उसे लौटाने में तो मैं भी असमर्थ हूँ माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार तो समस्त सृष्टि सूर्यदेव के प्रकाश से वंचित होकर विनाश के निकट पहुंच जाएगी। अर्थात इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकेगा। न सृष्टि शेष रहेगी, न स्वर्ग, न देव शेष रहेंगे, न दानव। तो क्या अब सभी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? ये तुमने क्या किया पुत्र? अब ये जगत तुम्हारा किस नाम से परिचय प्राप्त करेगा? यही कहेगा ना कि तुम वो छाया पुत्र हो जिसने संसार से सूर्य देव को लुप्त कर प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। और वो भी तभी संभव है जब कोई किसी का नाम लेने के लिए शेष रहेगा, अन्यथा अब तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण जगत, समस्त सृष्टि उस शीत से प्रभावित होकर जड़ हो गई थी लंकेश। हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ? सब कुछ यथावत कैसे हुआ? इसमें कौन सहायक बना लंकेश? ऐसी विकट स्थिति में भला और कौन सहायक बन सकता था? लंकेश जी, जल। वहां उपस्थित सभी को ज्ञात था कि अब और कुछ करना संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चटक कर बिखरना आरंभ कर रही थी। उसके सर्वनाश का महासंकट अब निकट था। तब सभी ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का स्मरण किया और सभी ने मिलकर उनका स्तुति गान आरंभ किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। बालक शनि, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अकस्मात ही वही दिव्य स्तुति उच्चारित करने लगे जो सूर्यदेव कर रहे थे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। इस दिव्य मंत्र के उच्चारण से जिस अनुपम शक्ति और भक्ति का संचार हो रहा है वो मुझे अत्यंत प्रभावित कर रहा है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकण्ठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। महादेव प्रणाम। महादेव प्रणाम महादेव। महादेव ने तो इन्हें क्षण भर में ही मेरे अंधकार से मुक्त कर दिया और इन्होंने पूर्ववत अपना तेज भी प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब संसार का संकट मिट गया है। महादेव की, जगत पिता महादेव की, जगत पिता महादेव की, महादेव की, जगत पिता महादेव की। मुझे ज्ञात है तुम्हारे कारण जो महासंकट उत्पन्न हुआ उसका पश्चाताप है तुम्हें, किंतु पुत्र तुमने इतना क्रोध क्यों किया? प्रभु, माँ की पीड़ा मुझसे नहीं सही जाती। उनके गर्भ से जन्म लिया है मैंने, उनका अंशी तो हूँ। उनका दुख मुझे दुखी करता है। देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहाँ अनुचित है? उनके अपमान से मैं अपमानित होता हूँ और उनके कष्टों से उत्पन्न पीड़ा मेरे अंतर को भेद देती है। अपनी माँ को अपमानित और पीड़ित अवस्था में मैं कभी भी नहीं देख सकता प्रभु।
तुम्हारी ऐसी अद्भुत मातृ भक्ति का साक्षी बन मुझे भी अपने जीवन में कमी का आभास हो रहा है। कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट होने के स्थान पर एक माता के गर्भ से जन्म होता। माँ की ममता, उनके प्रेम के आनंद का भागी बन सकता। किंतु आज तुम्हें देखकर मुझे मातृभक्ति की शक्ति का आभास हो गया है और मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से समस्त संसार में मातृभक्ति की शक्ति को ही सर्वोच्च भक्ति समझा जाएगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, पुत्र अपनी माँ की भक्ति उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का समस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, पुत्र अपनी माँ की भक्ति उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का समस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे तो मात्र इतना ही आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मुझे अपना अधिकार भले ही प्राप्त ना हो, किंतु मेरी माँ वंचित ना रहे। उन्हें वो स्थान, वो आदर्श प्राप्त हो जो उन्होंने अपने सुख कर्मों से अर्जित किए हैं। सूर्यदेव, ऐसे प्रतापी मातृभक्त पुत्र को और ऐसी महान माता को जिसने ऐसे सहयोग पुत्र को जन्म दिया हो, उनको उनके अधिकार देने से नकार रहे हैं अब अत्यंत महान व्यक्तित्व और अति उत्तम जीवन मूल्य है इन दोनों माता पुत्र के। जहां एक और ये निष्ठावान पुत्र अपनी माता को उसके कर्मों का सुफल दिलवाने का प्रयास कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर ये महान माता जो करुणा, ममता और त्याग का प्रतीक है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं आप। माँ तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होती है, उसे रुष्ट करने का अर्थ होता है भगवान को रुष्ट करना। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं अपनी इस भूल को सुधारने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा भगवान। मैं इन्हें इनके अधिकार अवश्य मैं ये वचन देता हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, क्षमा करना पुत्र। आज समस्त देवताओं की उपस्थिति में मैं देवी छाया को अपनी अर्धांगिनी और शनि को अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूं। सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। रुकिए, रुकिए, रुकिए। मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। मुझे आपका पुत्र पुकारे जाने की कोई इच्छा नहीं। आज आप सभी के समक्ष इस भरी सभा में मेरी माँ को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इतना पर्याप्त है मेरे लिए।
पुत्र को आपने पूर्व में अस्वीकार किया था, उसको आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये पिता है तुम्हारे। तो इन्हें पिता का दायित्व तब भी नहीं भूलना चाहिए था जब मैं आपकी गर्भ में था। पुत्र, जो भूल अतीत में हो चुकी है उसे भूल जाओ। क्षमा करो अपने पिता को। नहीं माँ, मेरे लिए भूलना असंभव है, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए इनकी दया। आप प्रसन्न हैं माँ, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। किंतु मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। इन्हें अपने पिता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। हाँ, यदि ये तुम्हारे पिता नहीं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी तुम्हारी माता कैसे हो सकती हूँ? जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। कितना दुखद था ना लंकेश, जिस पुत्र ने अपनी माता को उनका अधिकार दिलाने के लिए इतना कठिन श्रम किया, उसी ने अपने क्रोध के कारण स्वयं को उनका पुत्र पुकारे जाने का अधिकार खो दिया। किंतु मातृभक्त होने के कारण शनिदेव अपनी माता का आज्ञा पालन करने हेतु उसी क्षण तपस्या के लिए निकल गए। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके उपरांत बालक शनि अपने घोर तपस्या में ऐसे डूबे कि अनेक वर्षों तक धूप, आंधी, वर्षा, शीत आदि सहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहे और एक मनोहर आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए। फिर कुछ समय उपरांत एक दिवस जब वो सदा के समान अपनी भक्ति में लीन थे, तो वो एक स्त्री कौन है मेरे पीछे? कहीं से तो ध्वनि आई थी। मूषक जी, अरे अरे लंकेश जी, आप इतने समय से मुझे कथा सुना रहे हैं। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए।
मूषक जी भी ना शांत रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकते। कहीं भेद ना खुल जाए। चतुर गणेशा। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। अरे रे, आप उल्टे पांव कहाँ चल दिए लंकेश? प्रभु की आत्मलिंग है आपके हाथों में, इसलिए आपका उल्टा जाना शुभ नहीं। आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ कि वास्तव में वहाँ कुछ है भी अथवा मात्र भ्रम है आपका। और मेरी चिंता तनक भी मत कीजिए आप, मैं भी शिव पुत्र हूँ। बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने में समर्थ हूँ मैं। आप अभी देखिएगा, मैं अभी गया और अभी आया। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी। प्रभु। मूषक जी, धीरे स्वर में कहिए। यदि लंकेश तक हमारा स्वर पहुंच गया तो मेरी वो योजना व्यर्थ हो जाएगी जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। योजना? कैसी योजना प्रभु? लंकेश को पीछे से धक्का देने की योजना। आप पीछे से धक्का देंगे उन्हें? मूषक जी, मैं नहीं, आप धक्का देंगे उन्हें। मैं प्रभु। ओहो मूषक जी, अब आप इतना अभिनय सम्राट मत बनिए और वही कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। आप अवश्य प्रयास कर रहे हैं प्रभु। अब कहाँ वो कैलाश पर्वत को अपने स्थान से हिलाने में सक्षम लंकेश रावण, और कहाँ मैं उनके और मेरे आकार में कितना भेद है ये नहीं देखा प्रभु आपने? हे गौरी पुत्र गणेश, कुछ दिखा आपको वहाँ? लंकेश जी, कोई नहीं है यहाँ। यहाँ तो मात्र एक साधारण सा मूषक है। साधारण? आप मुझे साधारण पुकार रहे हैं प्रभु? हाँ, क्यों ना पुकारूं मैं आपको साधारण। आप एक साधारण मूषक के समान ही तो व्यवहार कर रहे हैं। भयभीत हो उठे हैं आप इस लंकेश से। मैं भयभीत होने वालों से मैं कहाँ हूँ प्रभु? कितनी बार तो मैंने आपकी भी सहायता की है प्रभु। तो फिर एक बार पुनः अपने शौर्य का परिचय दीजिए मूषक जी। उचित है प्रभु। सोच लीजिए, कोई शंका तो नहीं है ना आपके मन में? कुछ नहीं लंकेश, भयभीत तो नहीं होंगे ना आप मूषक जी? नहीं प्रभु, भयभीत क्यों होऊंगा मैं? कदापि नहीं। गणेश जी, क्या मैं आऊँ वहाँ? नहीं लंकेश जी, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना। अब आप तैयार रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। लीजिए, आ गया मैं। चतुर गणेशा। और लंकेश जी, आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक छोटे से मूषक को छोड़ वहाँ तो कोई नहीं था लंकेश। आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? हाँ, अवश्य लंकेश, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपको देखकर किसमें इतना साहस होगा कि वो आपके निकट भी चला आएगा, क्योंकि अब तो ये सर्वज्ञात है कि आपने अपनी भुजाओं से संपूर्ण कैलाश को उठा लिया था। इसलिए आपको चुनौती देने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है लंकेश? अरे हम रुक क्यों गए लंकेश जी? निरंतर कथा कहते हुए आगे बढ़ते रहिए ना, अन्यथा आपको लंका पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आपने कहा था कि शनिदेव एक आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए थे, और वो तो अभी भी अपनी तपस्या में लीन ही थे कि एक दिवस एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी गंधर्वराज चित्रसेन की पुत्री देवी मंदा की दृष्टि वन विहार करते समय शनिदेव पे पड़ी और उन्हें देखते ही वो प्रभावित हो गई। आशा है मूषक जी अपने कार्य में लग चुके होंगे। शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन तो करता है इन युवा तपस्वी को निहारती ही रहूं, जिन्होंने युवावस्था के समस्त मनोविनोद के आकर्षण को त्याग कर तपस्या का कठिन मार्ग चुना है। राजकुमारी मंदा को तो युवा तपस्वी शनि को देखते ही उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया, मैं यही रहकर इन तपस्वी की सेवा करूंगी और मुझे विश्वास है कि जब इनका तप पूर्ण हो जाएगा तब ये मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार अपार सौंदर्य की धनी राजकुमारी मंदा ने शनि की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी। अर्थात मूषक जी तैयार है। मैंने कहा था ना लंकेश, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते रहिए। अपनी चिंता त्याग कर वो तो निरंतर तपस्वी शनि की सेवा में डूबी रहती। विकट दुविधाओं का समाधान तो आपका ये मूषक ही प्रदान करता है प्रभु। आप देखिएगा आपके आदेश अनुसार कैसे धक्का देता हूँ मैं इस लंकेश को। किंतु शनि तो अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्हें तो जैसे आभास ही नहीं था कि अत्यंत सुंदर राजकुमारी एक साधारण सेविका के समान उनकी सेवा कर रही है। सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा, किंतु एक दिवस महाबवंडर आया। फिर क्या हुआ दशानन? वही जिसका भय था।
एक मूषक का इतना दुस्साहस! दशानन की उस बट्टी की कठोर दृष्टि संकट का सूचक है मेरे लिए। मूषक जी को दशानन से कैसे सुरक्षित करूं मैं? इस विशालकाय दशानन से इस प्रकार उलझना उचित नहीं। मुझे अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। ये क्या था? मात्र एक मूषक दशानन। मूषक था, ये तो मैंने भी देखा शिवनंदन, किंतु ये मूषक मेरे पीछे क्यों है? दशानन लंकेश एक तुच्छ मूषक की चिंता करे, ये आपको शोभा नहीं देता। आप निश्चिंत रहें, यदि वो पुनः प्रकट हुआ तो मैं ही उसका उपाय कर दूंगा। किंतु आप तो अपने वचन पर स्थिर रहिए, मुझे आगे की कथा सुनाइए। बताइए मुझे, जब सूर्यपुत्र शनि की तपस्या भंग हुई तो फिर क्या हुआ? उनकी तपस्या भंग होने पर जहां एक और शनि अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रख पाए, वहीं दूसरी ओर देवी मंदा उनका क्रोध देखकर भयभीत और स्तब्ध थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा है महान शिव भक्त, मुझे क्षमा करें। आपकी तप में व्यवधान डालने का आशय नहीं था मेरा, मुझे क्षमा करें। इन शिव भक्त के कोप का प्रवाह कैसे सहूंगी मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत, मुझे आहत नहीं किया इन तेजस्वी शिव भक्त ने, अपितु अपने प्रभाव से इस झाड़ीदार पौधे को मुझसे दूर किया जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा था। उसी दिवस से नागफनी के झाड़ीदार पौधे पर शनि की कोप भरी दृष्टि के कारण उसमें कांटे हो गए। तपस्वी शनि ने देवी मंदा पे अपने क्रोध का प्रभाव तक नहीं होने दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि उनका क्रोध शांत हो गया था। वो तो बस देवी मंदा के त्याग का आभास होने पर कुछ समय के लिए शांत हो गए। इस पौधे को अपनी पृष्ठ पर लेकर इन देवी ने इसे मुझ तक पहुंचने से रोका, जिससे ये मुझे कोई हानि न पहुंचा सके। मुझे ज्ञात है देवी, यदि आप मध्य में ना आती तो ये पौधा मुझे कष्ट पहुंचाता। कौन है आप? हे तपस्वी, मैं मंदा हूँ, गंधर्व राज चित्रसेन की पुत्री। जिस दिवस से मैंने आपको यहाँ तपस्या करते हुए देखा है, मैं आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित हो गई हूँ। किंतु एक राजकुमारी ने इतना कष्ट क्यों किया? क्यों राजभवन के सुख और ऐश्वर्यों का त्याग करके एक साधारण सी सेविका की भांति एक अपरिचित तपस्वी की सेवा करती रही? क्योंकि युवावस्था में तो सभी का रुझान सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का होता है, किंतु उस आयु की भ्रामक अवस्था से आप तनिक भी प्रभावित नहीं थे। आपने तो सभी सुखों का परित्याग कर शिव भक्ति कर प्रभु की तपस्या का मार्ग चुना। मैं आपके इस त्याग से इतनी प्रभावित और आकर्षित हुई कि मेरे हृदय ने आपके समक्ष समर्पण कर दिया। मेरे अंतर में आपके लिए प्रेम की भावना जागृत हो गई।
अवश्य कोई स्वप्न देख रहे हो तुम, अन्यथा तुम्हारे समान तपस्वी से कोई भला कैसे प्रेम कर सकता है जिसे स्वयं के क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं है। मैं तुम्हारा मन तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि ये वास्तविकता नहीं है, अपितु स्वप्न है। प्रेम स्वप्न नहीं सत्य है, जिसे मन नहीं अपितु हृदय समझता है। और आज प्रेम स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। जाओ, इसे स्वीकार कर लो। और क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसी सुंदर युवती तुम्हारी अर्धांगिनी बने? इनके मुख की मुस्कुराहट कदाचित मेरे लिए शुभ संकेत है। यदि मैं मान भी लूं कि ये सत्य है, तो तुम अपने हृदय में उन देवी के प्रति प्रेम उत्पन्न मत होने देना, क्योंकि तुम भला प्रेम की कोमलता कहाँ समझ सकोगे। तुम अपने साथ साथ इन देवी का जीवन भी दुष्कर बना दोगे। अब इनकी मुस्कुराहट लुप्त क्यों हो गई? प्रेम सीखा नहीं जाता, वो तो व्यक्ति के भीतर का भाव होता है, जो उचित समय पर नेत्रों के भाव से प्रकट होता है। और वही तो हो रहा है आज तुम्हारे साथ। इनके मुख का भाव स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या तुम अपने क्रोध से परिचित नहीं हो? स्मरण करो, यदि इन देवी ने तुम्हारे आराध्य प्रभु महादेव का नाम ना लिया होता, तुम उस नागफनी के पौधे के स्थान पर इन देवी को अपने कोप का भागी बनाते। प्रेम तो क्रोध को भी अपने वश में कर लेता है, क्योंकि जब मन में प्रेम होता है तो वहाँ क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं बचा। ये सत्य नहीं है, मिथ्या है ये अपने मन का। मेरा कहा मानो, ये तुम्हारे संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। तो भ्रमित करता ही है, किंतु तुम मत उलझो उसके भ्रम के जाल, मत नकारो प्रेम को, स्वीकार करो उसे। अन्यथा ऐसी दिव्य सुंदरी का साथ पाने का सौभाग्य खो दोगे तुम, जिनकी आंतरिक सुंदरता उनकी बाहरी सुंदरता से भी अधिक है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य निर्भर है तुम पर, अपने हृदय के भावों द्वारा संचालित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम को स्वीकार करो, क्योंकि ये तो मात्र और मात्र प्रेम का ही प्रश्न है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। दो जीवनों का भविष्य हृदय के भावों द्वारा संचालित। नहीं, मेरी बात सुनो, अपने प्रेम। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। जीवनों का भविष्य निर्भर है। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। दो जीवनों का भविष्य निर्भर हृदय के। नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात। हे देवी, मैं आपके सौंदर्य और आपके करुणामयी स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आप मेरी सेवा करके मुझसे चाहती क्या है, क्योंकि मैं तो आपको कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। इस छाया पुत्र शनि के पास भला है ही क्या? किंतु मुझे तो आपसे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा ही नहीं है। मैं तो बस आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, सदैव आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप जैसे प्रभु भक्ति में लीन तपस्वी का सानिध्य प्राप्त करना ही मेरे लिए विशेष होगा, और इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपके इन विचारों से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु आपको कदाचित ज्ञात नहीं, मैं कोई महान तपस्वी नहीं हूँ, अपितु अपनी माता की आज्ञा का पालन करके अपने क्रोध को नियंत्रित करने हेतु भगवान महादेव की तपस्या कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी माँ के निकट लौटकर उनके पुत्र पुकारे जाने का अधिकार पुनः प्राप्त कर सकूं। उद्देश्य कुछ भी हो, किंतु कठोर तपस्या करने में सक्षम हैं आप। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम जागृत होने के लिए बस यही पर्याप्त है। इसलिए यदि आप मुझे स्वीकार करने की कृपा करें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। देवी, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु उससे पूर्व एक अवस्था का पूर्ण होना अनिवार्य है।
ऐसी कौन सी अनिवार्य अवस्था का उल्लेख किया शनिदेव ने? आप रुक क्यों गए दशानन? बताइए ना, देवी मंदा से क्या कहा उन्होंने? शनिदेव ने देवी मंदा से विवाह के लिए जो अवस्था रखी वो दुष्ट मूषक अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। प्रतीत होता है वो हमारे हाथों ही अपनी मृत्यु चाहता है। दशानन जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथों में महादेव के आत्मलिंग है, इसलिए हिंसा के ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। जाने दीजिए उसे। होगा कोई अज्ञानी मूषक जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि कंकड़ पत्थर के मध्य से निकलने पर बहुत ध्वनि होती है, और मूषक को तो बिना ध्वनि किए ही सभी से छिपकर अपने कार्य करने चाहिए, अन्यथा उन्हीं पर संकट छा जाता है। उचित है प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप इतनी सावधानी से आगे बढ़ूंगा कि दशानन तो क्या, आपको भी ज्ञात नहीं होगा कि कहाँ हूँ मैं। मुझे ज्ञात है वो दंड मूषक अवश्य यहीं कहीं छिपकर हम पर अपनी दृष्टि साध रहा है, तो सर्वप्रथम उसका अंत करना ही उचित होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लंकेश जी, एक छोटे से तुच्छ से मूषक के ऊपर इतना समय व्यर्थ करने का क्या लाभ दशानन जी? और वैसे भी अभी तो आपको मुझे प्रभु शिव की अनेक कथाएं सुनानी है, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभू के सबसे बड़े भक्त का सानिध्य पाकर भी उनके मुख से शिव कथाओं का श्रवण ना किया तो क्या किया? ये तो उचित कह रहे हैं शिवनंदन। महादेव का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ महाभक्त तो मैं ही हूँ। तो हे महाशिव भक्त, कृपा कर मुझे ये बताइए कि फिर क्या हुआ? ऐसी कौन सी अवस्था रख दी थी शनि जी ने? चतुर गणेशा। एक मात्र भक्त पुत्र थे वो, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो अपनी माता की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही देवी मंदा से विवाह करेंगे, और ये देवी मंदा को सहज स्वीकार था। इसलिए उन दोनों ने तभी सूर्यलोक की ओर प्रस्थान भी किया। किंतु अभी भी इसमें शंका थी कि वो दोनों समय रहते सूर्यलोक पहुंचकर देवी छाया से भेंट कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो दिवस देवी छाया के जीवन का अंतिम दिवस होने वाला था। देवी छाया का अंतिम दिवस? किंतु क्यों? देवी संज्ञा अपने ही ग्रस्त जीवन में अपने ही छाया के प्रभाव से दुखी होकर पीड़ा का अनुभव कर रही थी, क्योंकि वो अपने स्वामी सूर्यदेव के प्रति जो भी दायित्व निभाने के लिए प्रेरित होती, उन दायित्वों को देवी छाया देवी संज्ञा से पूर्व ही संपन्न कर देती। देवी छाया, जो वचन आपने मुझे दिया था, आपको स्मरण है ना? आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा। समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें। यही मेरी आज्ञा है। जब मैंने आपको अपना दायित्व सौंपा था, तब हमारे मध्य में क्या स्थिर हुआ था, आपको स्मरण है ना? और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा, और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ। मुझे स्मरण है देवी संज्ञा।
हम सूर्य लोक पहुंच गए हैं देवी। अब भवन के अंदर प्रवेश करते ही मेरी भेंट मेरी माँ से होगी। तो आज वो दिवस आ गया है। मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मेरी प्रतिछाया होने का धर्म निभाएं और मुझ में पुनः समाहित हो जाएं। मेरे समस्त आदेशों का पालन करने का वचन दिया था आपने, जिसे आप कदापि भंग नहीं कर सकती। मैंने आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है देवी छाया, किंतु यह भी सत्य है कि आप इन्हीं की देवी संज्ञा का ही एक भाग हैं। इसीलिए अब यही उचित होगा कि आप देवी संज्ञा में पुनः समाहित होकर अपने वचन का पालन करें। स्मरण कीजिए देवी छाया, स्वयं कहा था आपने कि मेरे आदेश का पालन करना ही आपका धर्म है। अब उस धर्म का पालन कीजिए। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए, आपका क्या आदेश है? मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ रहना होगा, और जब मैं यहाँ लौटूं तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा। मुझे विश्वास हो गया है कि अब यहाँ किसी को मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं अपना वचन निभाने के लिए प्रस्तुत हूँ। माँ, मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। किंतु मुझे इतना समय तो दीजिए कि मैं अपने पुत्र का तप संपन्न होने और उसकी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे आभास हो रहा है कि वो शीघ्र ही यहाँ लौटने वाला है। मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार अपने पुत्र शनि से भेंट कर लूं, उसे अपने अंग से लगाकर अपना आशीर्वाद दे दूं, फिर उस दिवस के अंत होने से पूर्व ही मैं आप में समाहित हो जाऊंगी। किंतु आपका पुत्र शनि आपको कहीं जाने नहीं देगा। यदि उसके आने के उपरांत आप उसके समक्ष मुझ में समाहित होंगी तो वो आवेशित हो उठेगा। पूर्व में आपके अपमान के भान से विचलित होकर उसने क्या किया था, इसका तो आपको ज्ञान है ना। और वो पुनः मुझे अपनी माता और स्वामी को अपना पिता मानने से अस्वीकार कर देगा। किंतु यदि उसके आगमन से पूर्व आप स्वेच्छा से मुझ में समाहित हो चुकी होंगी तो कदाचित वो हमें अपने परिवार के रूप में और मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि आप तनिक भी विलंब न करें। यदि ऐसा करने में मेरे पुत्र को परिवार का सुख प्राप्त होगा तो मैं ऐसा अवश्य करूंगी।
पुत्र शनि। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता संज्ञा। माँ, 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 आपने मुझे आदेश दिया था ना कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर ही आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो उस दिवस से आज तक मैं गहरे ध्यान में रहा और अपने उस दीर्घकालीन तप के उपरांत अब मुझे विश्वास हो गया है माँ कि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। माँ, माँ, क्या आप मुझे स्वीकारेंगी? क्या आप मुझे अपना पुत्र कहेंगी माँ? अपने क्रोध को तप की अग्नि में विध्वंस कर दिया है मैंने माँ। क्या आप मेरे शीश पे अपना हाथ रखकर मुझे स्नेहाशीष देंगी? जाइए देवी छाया, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है, आशीर्वाद दीजिए उसे। इस माँ का आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। आज उचित समय में तुम्हारे आगमन से मेरे हृदय को बहुत शांति प्राप्त हुई है। इतने समय से तुमसे विलग होने का दुख मैंने कैसे सहा है, ये तो मुझे ही ज्ञात है। माँ, माँ, अंततः मातृभक्त पुत्र शनि जी को उनकी माता की ममता का सुख पाने का अवसर प्राप्त हो ही गया। हाँ, किंतु ये सुख अधिक समय तक कहाँ रहने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वो देवी छाया के लिए अंतिम दिवस जो था। अंतिम दिवस? प्रभु, यही उचित समय है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे ये रुचिकर कथा सुननी है मूषक जी। चतुर गणेशा। लंकेश जी, अंतिम दिवस? किंतु क्यों? क्या शनि जी भी अपनी माता को रोकने में असमर्थ रहे? और फिर अभी तो शनि जी का विवाह होना भी तो शेष था। लंकेश जी, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। उनके विवाह में तो कोई बाधा नहीं आई और देवी छाया को भी ये ज्ञात था कि अब उनके पास अब समय शेष नहीं है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो प्रस्थान करने हेतु दृढ़ निश्चय ले चुकी थी। अब हमारे विवाह के उपरांत हमारा ये परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। एक बार शनि से मिल लूं, उसे गले लगा लूं, आशीर्वाद दे दूं, फिर मैं खुद उसी दिन सूर्यास्त से पहले आप में समाहित हो जाऊंगी। क्या हुआ माँ? आपकी चिंता का कारण क्या है? शनि, मेरे पुत्र, तुम सदा अपने पिता और माता संज्ञा का सम्मान करना, अपने भ्राताओं और बहनों को प्रेम करना, उनका ध्यान रखना। अवश्य करूंगा माँ, किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं, जैसे कि आप हमसे दूर जाने वाली हैं? पुत्र, मैं पुनः देवी संज्ञा में समाहित होने वाली हूँ। नहीं माँ, कदापि नहीं। नहीं पुत्र, मुझे जाना ही होगा। नहीं माँ, नहीं, नहीं, मैं आपको स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगा माँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा माँ, कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं देवी संज्ञा की छाया ही तो थी, इसलिए मुझे पुनः उनकी छाया का रूप धारण करना होगा। पिताजी, पिताजी, माँ ऐसा हट क्यों कर रही हैं और आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? क्या कारण है पिताश्री? आपने माँ से कुछ कहा है क्या?
इस प्रकार भावुक होना उचित नहीं है पुत्र, कि तुम मिथ्या और सत्य में भेद करने में ही असमर्थ हो जाओ। सत्य तो यही है कि तुम्हारी माता छाया और मेरी अर्धांगिनी देवी छाया देवी संज्ञा का ही प्रतिरूप है। इसीलिए कभी न कभी उन्हें देवी संज्ञा में ही समाहित होना था। ये वचन स्वयं तुम्हारी माता ने ही दिया था। वचन? वो वचन दिया था? नहीं, मैं ऐसे किसी वचन को नहीं मानता। और आप उन्हें स्वयं से दूर करने के अनुचित कारण क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी माँ इसी रूप में क्यों नहीं रह सकती पिताश्री? क्यों नहीं रह सकती मेरी माँ इसी रूप में? वो देवी संज्ञा की ही छाया है। अर्थात ये कैसी दुविधा है? मेरी सहभागिनी मूल रूप से एक होकर भी मेरे साथ दो समान रूपों में रह रही हैं। क्यों ना वो एक होकर मेरी और अपनी इस दुविधा को दूर करे। और ये स्थिति देवी संज्ञा के लिए भी कितनी कष्टप्रद है। क्या हमें उनका विचार नहीं करना चाहिए? उनकी स्थिति, उनकी पीड़ा का विचार क्यों करूं मैं, जिन्होंने स्वयं अपने स्वामी को मेरी मां को सौंपा था, और आज जिनके कारण आप मेरी मां का परित्याग करने को प्रस्तुत हैं, क्योंकि दुविधा होती है आपको। मेरे शब्दों को अन्यथा मत लो पुत्र। मैं बस ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब दोनों एक ही हैं तो उनके दो रूप होने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना वो एक ही रूप में मेरी सहभागिनी बने। इसलिए तुम देवी छाया को मत रोको। तो मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा मैं अपनी मां को। मैं अपनी मां को अवश्य रोकूंगा, और यदि आपको यह स्वीकार नहीं तो आपको मुझे अपना पुत्र कहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों मेरी माता के अस्तित्व को मिटाने का हठ कर रहे हैं आप? कोई नहीं मिटा रहा तुम्हारे माँ के अस्तित्व को। देवी छाया का अस्तित्व मेरी छाया के रूप में ही था, वो सदैव वही बनकर रहेंगी। तो छाया रूप में ही रहने देना चाहिए था उन्हें ये शरीर, ये आत्मा, ये हृदय क्यों दिया जो आज पीड़ा से आहत है? और मेरे लिए वो छाया नहीं है, मेरी माँ है। माँ, मेरे पिता की अर्धांगिनी है वो। और आज आपको उनसे समस्या हो रही है, तो इसका विचार आपने उस समय क्यों नहीं किया जब आपने उन्हें अपनी गृहस्थी सौंपी थी? वो मूर्त रूप ही क्यों प्रदान किया जिसे आज आप स्वयं नष्ट करने पर स्थिर हैं? वो मेरी भूल थी, और तब जो मुझसे भूल हुई थी उसे मैं आज सुधार रही हूँ पुत्र। भूल? तो अब मेरी माँ मात्र भूल है आपके लिए? क्रोधित मत हो पुत्र, मैं भी तुम्हारी माता ही हूँ। नहीं, कुछ नहीं है आप मेरी। पुत्र, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। क्या सत्य कहा था तुमने पुत्र? नहीं माँ, कदापि नहीं। किंतु माँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। माँ, रुक जाइए, मत जाइए माँ। नहीं देवी छाया, अब आपका और रुकना उचित नहीं। आज इस जटिल समस्या का अंत होना ही चाहिए। किंतु आप देखना यह है कि आप किसके शब्दों का मान रखती हैं। अपने स्वामी का आदेश मानती है या अपने पुत्र का? फिर क्या हुआ लंकेश? माता छाया ने क्या उत्तर दिया? क्या माता छाया ने अपने पुत्र का कहा मान लिया अथवा अपने वचन का पालन किया?
बताइए ना लंकेश, फिर क्या हुआ? पूर्व में की गई भूल बाद में कई विकट परिस्थितियों को जन्म देती है, इसलिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।